नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग सम्मेलन में मैं राजेंद्र सहगल दिल्ली से अपना व्यंग आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। व्यंग का विषय है, प्लीज़ कोई मुझे मेरा भला करने वालों से बचाए। इधर मैं कई दिनों से बड़ा परेशान चल रहा हूँ। सब मेरा भला करना चाहते हैं। अखबार पढ़ने बैठता हूँ तो समाचार पढ़ने से पहले ढेर सारे कागज़ हाथ में आ जाते हैं। कोई कहता है आपके द्वार पर बैठे हैं, सभी तरह के इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिया है। आप मोटे हैं तो पतला कर देंगे, पागल हैं तो ठीक कर देंगे। हलवाई दावा कर रहा है ऐसी मिठाई आपने कभी ना खाई होगी। मीठा खाएं पर मीठे का असर ना हो, ऐसी चीनी का इस्तेमाल करते हैं वे। क्रेडिट कार्ड वाला फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा है। पैसे खर्च करने या नकद खर्च करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप बेवजह पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। हम सामान आपके घर लाना चाहते हैं, आप बस माल खरीदें। गाड़ी वाला नई गाड़ी के कागज़ दिए जा रहा है, साथ में लोन देने वाला बैंक के कागज़ भी दिए जा रहा है। अखबार के साथ पम्फलेट इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें पढ़ने बैठ जाओ तो अखबार पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। जिसे देखो वही हमारी चिंता कर रहा है। मुस्कुराती चहचहाती लड़कियों के झुंड आपके पास किसी भी प्रदर्शन को देखते वक्त आ जाएगा। आपको लगेगा हमने ऐसा क्या पा लिया कि सभी हमारा ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। वे फॉर्म भरवा रही हैं, इनाम के लालच में फॉर्म के साथ कुछ उम्मीदें बता कर जा रही हैं। घर में बैठा हूँ, कोई साफ पानी पीने के लिए एक्वागार्ड लगाना चाह रहा है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं करता, पैसे आते रहेंगे, आप तो बस फॉर्म भर दीजिए। सब कुछ आसान किस्तों में है, पता ही नहीं चलेगा। क्रेडिट कार्ड वाला नियमित रूप से विवरण भेजे जा रहा है, आप बस पेट्रोल भरवाते रहें। साबुन मांगो तो कोई एक टिकिया देता ही नहीं, सीधे कम से कम 4 टिकिया पकड़ाएंगे जिसमें एक मुफ्त। हर जगह एक के साथ फेक का फ्री का इतना चलन है कि लगता है सब जगह भाईचारा बढ़ गया है। कोई खाने की चीज छोटी नहीं रही, सीधे लार्जर दैन लाइफ हो गई है। पहले ज्यादा खाओ, फिर पचाने के लिए हाजमोला खाओ। इससे पहले की है किसी ने किसी की इतनी चिंता? लोग कोसते रहते हैं कि दुनिया में प्यार मोहब्बत कम होता जा रहा है। ये उनकी समझ की कमी है। प्यार तो दोगुना चौगुना बढ़ रहा है। पार्क घूमने जाता हूँ तो योग संस्थान वाले घेर लेते हैं, कहते हैं सिर्फ घूमने से और सैर करने से क्या होगा। वे मुझे योगा के फायदे समझाते हैं। मैं उन्हें अपने वक्त की समस्या और थोड़ा बहुत घर के कामकाज की समस्या बताता हूँ, पर वे इसे मेरी दुनियादारी मानकर मुझे सीख देने लगते हैं। मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया कि मैं इस सैर से ही फिट रहना चाहता हूँ। अगले दिन सैर करने के लिए मुझे दूसरा कोई पार्क देखना पड़ता है। फिल्म देखने जाता हूँ, टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर लिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ। मुझे कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि 3 घंटे की फिल्म है, कोई भूखा पैसा थोड़ी ही बैठेगा। फिर खाने पीने की इस लाइन में आपको लगना हमें अच्छा नहीं लगता। उसे पता है भूख तो लगेगी, वह दूरदर्शी है, उससे दूसरे की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इसका इंतजाम कर देता है। मेरे द्वारा दूसरा कोई तर्क देने से पहले ही वह तुरुप का पत्ता फेंकते हुए मुझे बताया जाता है, श्रीमान टिकट के साथ तो हम आधे पैसे चार्ज करते हैं। ये स्कीम आपके फायदे को ध्यान में रखकर जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले लाई गई है। मैं जन कल्याण का फ़ायदा उठाने के लिए और बहस नहीं करता, और 10 रुपये का पॉपकॉर्न 100 रुपये में लेने के लिए उनका एहसान मानने लगता हूँ। बाजार के चिल्लपों से घबरा कर घर आता हूँ। मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ। समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं। मौसम का हाल जानना चाहता हूँ तो वे तापमान कुछ इस तरह से बता रहे हैं कि गर्मी की तपिश से जनता बेहाल, आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं और अपना भला करना चाहते हैं तो घर से बाहर ना निकलें।
आपका गर्मी से आया पसीना अब आपको पूरी तरह नहला देगा। इसी तरह असल बात दर्शकों का मनोरंजन है। खबर भी पता चल जाए और मनोरंजन भी हो जाए तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई। वह एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से फिर दोहराएंगे। वह सबका भला चाहते हैं, उनका साध्य पवित्र है। साधन से समझौता कर ले पर साध्य साफ होना चाहिए। दरअसल ये हमारा भला चाहने वाले हैं जिनकी चिंता को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए पर इनकी भाषा के मर्मांतक प्रहार से मरना लाजमी है। याद रखें, घोषित तौर पर आप अपना नुकसान करने वालों से फिर भी बच सकते हैं, कुछ अपनी सुरक्षा की तैयारी कर सकते हैं, पर इन फायदा करने वालों से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये हर हालत में आपको फ़ायदा करके ही मानेंगे। मैंने कई बार इन भला करने वालों को समझाया है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे अपना भला नहीं करवाना, ऐसे ही ठीक हूँ। भला करने वाला मेरी निष्क्रियता को नज़रअंदाज करते हुए मेरे फ़ायदे के नुस्खे समझा रहा है। ये ले लो वो फ्री, वो ले लो ये फ्री। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आए दिन ज़माना ख़राब है कहकर एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। यह तो भला करने वाले परेशान करने की हद तक भला करने लगे हैं। बुरा करने वालों से आदमी सीधे टकरा भी जाए या किसी दूसरे की मदद मांग भी ले, पर इन भला करने वालों को तो पहचानना भी मुश्किल। आप तो बस प्लीज़ मुझे किसी तरह इन भला करने वालों से बचाएं। आपका भला होगा। धन्यवाद।